गांधी 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 गांधी। सर, अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल में देखते होंगे कि फलां राजनीतिक दल ने मुझे बंद करने की घोषणा कर दी है। यानी एक दिन के लिए भारत बंद के साथ भारत की आर्थिक प्रगति भी होगी बंद। चलिए मान ही लेता हूं कि अपने किसी राजनीतिक डिमांड की वजह से बंद की घोषणा की जाती है, लेकिन होता यह है कि उस दिन बंद नहीं होता सड़कों पर कुछ पागल चिल्लाते लोगों का हुजूम, बंद नहीं होता गरीब फल वालों और सब्जी वालों पर अत्याचार, बंद नहीं होता मुझ में शांति के नाम पर हिंसा। सर, दरअसल बंद नहीं हुआ आज तक गांधी जी द्वारा दिखाया गया सत्याग्रह का रास्ता। बस फर्क इतना है कि इसमें से सत्य कहीं खो गया है। लेकिन मैं सत्य और निष्ठा के साथ कह रहा हूं, मेरा नाम भारत है, स्वतंत्र भारत। मैं सुना रहा हूं अपने जन्मदाता की कहानी, मेरे बापू की कहानी। वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाए रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाए रे। पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना पाए रे। जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाए चंपारण के किसानों और अहमदाबाद के मजदूरों के आंदोलन के बाद तो जैसे लहर सी दौड़ गई हो बापू के नाम की। लोगों को सत्याग्रह के फायदे नजर आने लगे थे, लेकिन बापू दरअसल कुछ और ही चाहते थे। भाइयों और बहनों, आखिर हम उन पर कितने पत्थर फेंकेंगे, कितने रास्ते रोकेंगे? चंद इमारतों में आग लगा के हिंसा का सहारा लेके कुछ अंग्रेजों को मारकर क्या हम इस हुकूमत से अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? वो हुकूमत जिसका झंडा इस दुनिया की आधी जमीन पे लहरा रहा है, इस हुकूमत को सिर्फ सत्याग्रह की शक्ति ही झुका सकती है, हिंसा नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांति। ये सत्याग्रह के नारे लगाना बहुत आसान है, लेकिन सत्याग्रह की राह पर चलना बहुत कठिन। सत्याग्रह के रास्ते पर हो सकता है कि आपको खुद से भी लड़ना पड़े। अगर वो हम पे हिंसा का प्रयोग करके अन्याय करते हैं, तो हमें उसका जवाब हिंसा से देने की बजाय अहिंसा से देना होगा। हम जरूर लड़ेंगे, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे, उस शक्ति के साथ जो हमें ईश्वर ने दी है। हम अपनी आत्मा की शक्ति के साथ उनके जुल्म का डट के मुकाबला करेंगे। पूरा देश जैसे गांधीमय हो गया था। देश के हर हिस्से से एक ही आवाज आती थी, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। पंजाब देश के उन हिस्सों में से था जो हमेशा से बड़ा ही एक्टिव रहा है। अपने हितों की तो बात के लिए यहाँ के लोग अपनी जी जान लगा देते हैं।
इसका अंग्रेजों ने एक ही इलाज निकाला और वो था सांप्रदायिक हिंसा, यानी डिवाइड एंड रूल। जी हाँ, हमारे आज के नेताओं का दंगे करने का आइडिया भी अंग्रेजों से ही चुराया हुआ है। खैर, अंग्रेज हिंदू मुसलमान सिखों के बीच फूट डाल डाल के अपनी सल्तनत की नींव को सदियों से सींचते आ रहे थे। गांधी बापू के अहिंसा की मुहिम ने हर धर्म, हर जाति और समाज के तबकों को जोड़ना शुरू कर दिया। सत्याग्रह से अंग्रेजों की नींव पर पहले ही एक हथौड़ा चल चुका था। हजरात, गांधी भाई बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो हम कभी इन अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। जिस ताकत का इस्तेमाल हमको अंग्रेजों के खिलाफ करना चाहिए, उसको हम अपने ही हिंदू भाइयों से लड़कर बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। गांधी पाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपने मतभेद छोड़ के अब अंग्रेजों के बारे में सोचना चाहिए। वक्त आ गया है कि हम अपनी धरती माँ तक कर्ज उतारें। बोले सोनिहाल। पंजाब में हो रहे इस धार्मिक प्रेम को अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए। जायज भी था भाई, इतने सालों से पाल पोस के बड़ी की हुई दरार को बापू ने कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। 1919 में फसल अच्छी हुई तो खेती प्रधान देश में लोगों ने बड़ी धूमधाम से बैसाखी मनाने की तैयारी की, लेकिन उस वक्त का अंग्रेजी प्रशासन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस उत्सव के दिन भी उन्होंने धारा 144 लगा दी। इसके विरोध में अमृतसर में जहां पहले बैसाखी का मेला लगना था, वहां एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई। मेरे भरावों, अज बैसाखी के दिन भी सानू अपने घरां विच रहण लई किया जा रहा है। इस शुभ दिन के मौके ते भी अंग्रेज सानू शांतिपूर्ण जलसा करने तो मना कर रहे हैं। दसो मैनू कि जेकर अज साडा अपना राज हुंदा ते सानू यह दिन वेखना पैंदा। सर, शहर में एक मेजर सिविल डिसऑर्डर हो रहा है सर। कहां पर? सर, शहर में धारा 144 लगाने के बावजूद भी जलियांवाला बाग में 20,000 से भी ज्यादा लोग धरने पे बैठे हैं। These bloody Indians! इनको इनकी औकात दिखाने का और हमको अपनी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। I want everyone on the spot, all guns loaded, and even take the machine guns. गोरी सरकार सिर्फ अपना फायदा चाहती है। इन्हों साडे दुख दर्द दे नाल कोई मतलब नहीं। ये सानू सिर्फ गुलाम समझते ने ते साडे हितां नाल कोई हमदर्दी नहीं। ये पानी बन के आए सी ते अज भी सानू अपने मुनाफे दा जरिया समझते ने। गोरियां ने साडे उत्ते हो रहे जुल्मां दी हद पार कर दित्ती है। असीं हुण गोरियां नूं दसना है कि साडी की हैसियत है। Okay, तो रास्ते बंद कर दो और सभी सिपाहियों को पोजीशन लेने को कहो। असि जवाब तो देना है जवाब, पर हिंसा के जरिए नहीं। 1857 तो लेके असि इन्हां दा सामना तलवार दे बाण नाल करन दी कोशिश कीती है। Battalions, take your positions. सर, हमें चेतावनी देनी चाहिए। हिंदुस्तानियों को बहुत चेतावनी दे चुके। Last time to teach them a lesson. Remember, एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। Ready for the command and fire!
1650 राउंड गोलियां चली। तब तक चली जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। वहां आने वाले किसी भी इंसान को अंदाजा तक नहीं था कि वहां उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। 20,000 निहत्थे लोग एक ऐसे मैदान में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और उन निहत्तों पर अकस्मात गोलियां चला दी गई। भगदौड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए चले गए। ऐसे में कई लोग वहां बने कुएं में कूद गए, जहां सैकड़ों लोग दम घुटने से मर गए। मौत की ऐसी दरिंदगी न पहले कभी किसी ने देखी थी और न ही सुनी थी। कोई हिसाब नहीं था उस दर्द का जो उस बिलखते बच्चे ने महसूस किया, जिसकी मां उसकी आंख के सामने लहू लहान पड़ी दम तोड़ रही थी। न उस घायल बाप के दर्द का हिसाब था जिसकी गोद में उसका जवान बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पल भर में दुल्हनें बेवा बन चुकी थी, माँ बाप बे औलाद बन चुके थे और बच्चे अनाथ। बैसाखी के उस दिन जलियांवाला बाग की वो जमीन बेगुनाह लोगों के खून से रंग गई थी। एकाएक सदमे में आई उस भीड़ की आवाज धीरे धीरे खामोश होने लगी थी, और फिर वहां गूंज रहा था तो सिर्फ मौत का सन्नाटा। हालांकि गोलियां मेरे देशवासियों ने खाई थी, लेकिन जख्म मेरे सीने पर भी हुआ था। सर, ये वो नासूर है जिसे जितना याद करता हूं जख्म उतना गहरा होता जाता है। ऐसा लगता है उन हजारों शहीदों के मृत शरीर आज भी मेरे बदन पर बोझ से पड़े हैं। आज तक हिंदुस्तान की तारीख ने इससे ज्यादा मनहूस घड़ी नहीं देखी। इसके बाद जैसे पूरा देश बदल गया। जलियांवाला बाग के पहले के और बाद के हिंदुस्तान में जमीन और आसमान का फर्क